इसमें कंट्रोलर ऐड किया है जो इंटेलिजेंट कंट्रोलर है। क्या करता है, अगर आपने किसी भी बर्ड्स के अंडे प्लेस करने हैं, मुर्गी के, पीकॉक्स के, डक्स के, तो आपको ये नहीं कि उसके लिए कोई अलग से इंक्यूबेटर परचेज करना पड़ेगा। यही इंक्यूबेटर सारे एग्स को जो है ना हैच करेगा इंशाल्लाह। तो पूरे पाकिस्तान में कार्गो की सहूलत अवेलेबल है। उसके बाद फर्दर ये आप तक टूटा हुआ पहुंचे, आप तक रास्ते में गुम हो जाए पहुंचने से, तो हम उस चीज के भी जिम्मेदार हैं। इसके बाद इंक्यूबेटर इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो हम उसके भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ये अपनी प्राइस वापस देके जो पैसे आपने हमें पे किए हैं, ठीक है, हम आपको रिटर्न करके इनको अपनी चीज वापस रख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं उसमें। अक्लमंदों के लिए सस्ता और बेवकूफों के लिए महंगा इंक्यूबेटर जी एनर्जी सेवर इंक्यूबेटर। लाइट चाहे 12 घंटे चली जाए, ये इंशाल्लाह चलता रहेगा, 1 मिनट के लिए भी ऑफ नहीं होगा। ये जी एनर्जी सेवर इंक्यूबेटर वहाद ऐसा इंक्यूबेटर है जो 100x के लिए 10 वॉट पे चलता है और पूरे एक हैच का बिल इसका 400 से 500 ज्यादा नहीं है होगा। यानी 100 एम्पेयर वाली बैटरी के ऊपर ये तकरीबन कोई 15 से 18 घंटे के लिए रन करता है। ये जो हमारा इंक्यूबेटर और ब्रूडर आप सोलर के ऊपर चलाएं। बहुत लोग, मतलब अगर ये आप मार्केट से इंक्यूबेटर सस्ते खरीद लेंगे लकड़ी के या प्लास्टिक के, तो उनका प्रॉब्लम ये है कि आप ना उनको सोलर पे चला सकते हैं। अगर सोलर पे चलाएंगे तो आपको उसके लिए सोलर प्लेट्स बड़ी लेनी पड़ेंगी। इसके साथ आप सोलर प्लेट छोटी लगा के, बैटरी साथ लगा के रात के लिए भी बैकअप जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। भाईजान नाजरीन को अपना तारुफ करवा दें। सर मेरा नाम ज़ीशान इलियास है और जी एनर्जी सेवर इंक्यूबेटर के नाम से ही मेरा ये ब्रांड है। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है एमएससी मैथमेटिक्स, एमसीएस और एमए है। मैंने बच्चों को 14 से 15 साल टीच भी किया है और इस फील्ड में एक्सेल करते हुए माशाल्लाह मुझे 9 से 10 साल हो चुके हैं इंक्यूबेटर्स की फील्ड में। माशाल्लाह। तो इस इंक्यूबेटर की फील्ड में आप कैसे आए? शायद भाई ये एक्सीडेंटली आए। जब मुझे हैचिंग करना पड़ी तो हैचिंग करते हुए मैंने जो लोगों की तरह एक सस्ता इंक्यूबेटर मार्केट से परचेज़ किया और जब उसमें मैंने अंडे प्लेस किए तो मेरे अंडे ख़राब हो गए। जब अंडे ख़राब हुए तो अंडे ख़राब होने से क्या हुआ, मैंने कहा यार एक तो ये 200 वाट के ऊपर वर्कआउट करता है, जिसके साथ आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिजली के बिल वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद फिर मैंने ये फैसला किया कि यार मैं एक ऐसा इंक्यूबेटर डिज़ाइन करूं जिससे लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब मैंने इंक्यूबेटर बनाने के बाद मैंने उससे 100% रिजल्ट ऑब्टेन किया और जब मैंने इसका सोल्यूशन निकाला तो मैंने कहा लोग इससे फ़ायदा क्यों ना हासिल करें। मैंने आपके सामने फिर ये सारी प्रोडक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ी फैक्ट्री अब मेरी चल रही है जिसमें मैं लोगों को इंक्यूबेटर्स की वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में कोई भी नहीं दे रहा, यानी सबसे लो वाटेज का इंक्यूबेटर प्रोवाइड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो 200 वाट पे आप इंक्यूबेटर चल रहा था उसको आपने कहाँ तक कन्वर्ट कर दिया? हमने उसको 10 वाट के ऊपर रिड्यूस कर दिया। 200 वाट से 10 वाट के ऊपर? 10 वाट के ऊपर। और 100% वाला वाकई हकीकत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8000 के अंडे भी डाल दिए उसमें पहले इंक्यूबेटर्स में जो बनाया, और उससे मैंने 16000 के बच्चे भी बेचे और उसके बाद मैंने चूजे रख के उनको बड़ा करके उनकी ब्रूडिंग भी की प्रॉपर। वाह वाह क्या बात है। इसमें कुछ बातें हैं जिसको लोग हाईलाइट नहीं करते। सबसे पहली बात है कि आपने जो उसमें एग्स रखने हैं वो फर्टाइल रखने हैं। फर्टाइल के बाद जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है, लोग जो है ना मार्केट से जब एग्स परचेज करते हैं ना तो वो कोई छोटे साइज का कोई बड़े साइज का एग प्लेस कर देता है। इससे क्या प्रॉब्लम फेस आती है कि अगर आप छोटा अंडा रखेंगे फीटस की डेवलपमेंट होगी, अंडा फर्टाइल भी होगा, पर वो चूजा शेल तोड़ के बाहर नहीं आ सकेगा क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं होगी वो और अगर आप उससे चूजा बाहर निकाल भी लेंगे तो वो इतना वीक होगा और उसके ग्राम जितने कम होंगे, जैसा कि अब जो गोल्डन मिस्री है कि अगर आप चूज़ों की बात करें तो उनका तकरीबन 30 ग्राम की जो करीब चूज़ा है वो स्टैंडर्ड है। अगर उससे कम ग्राम का चूज़ा होगा तो वो क्या होगा, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होगा पहले। वो आपको क्या आगे से देगा प्रोडक्शन। सही, अंडे का इंतखाब बड़ा अहम है। अच्छा, इसके बाद मेरा सवाल ये है कि लोग आपका क्यों इंतखाब करें? शायद भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको पहले जब डिज़ाइन किया ना तो मैंने सबसे पहला मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव था जिसको फोकस किया कि इसकी वाट कंजप्शन को कंट्रोल करना है एनर्जी के साथ और बिल के साथ। क्योंकि जब मैंने इंक्यूबेटर्स ऑन किया तो उसका जब बल्ब एक दफ़ा ऑन करता है 200 वाट के ऊपर तो आपके मीटर की सुई एक दफ़ा ऐसे घूमती है और उसके बाद फिर मैं यार ये किस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है लकड़ी वाले और प्लास्टिक वाले इंक्यूबेटर्स में ह्यूमिडिटी का इशू आता है। और हमारे इंक्यूबेटर्स में एक हाथ जितना अगर आप बर्तन भी ऐड कर देंगे ना तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करके दिखाएगा हीट सर्कल के साथ खुद ही।
वेरी गुड। आपके इंक्यूबेटर के ऊपर कुछ के ऊपर मैंने पढ़ा इंटेलिजेंट इंक्यूबेटर, इससे क्या मुराद लेते हैं आप? शायद भी हमने एक स्पेशल इसमें कंट्रोलर ऐड किया है जो इंटेलिजेंट कंट्रोलर है। क्या करता है, अगर आपने किसी भी बर्ड्स के अंडे प्लेस करने हैं, मुर्गी के, पीकॉक्स के, डक्स के, तो आपको ये नहीं कि उसके लिए कोई अलग से इंक्यूबेटर परचेज करना पड़ेगा। यही इंक्यूबेटर सारे एग्स को जो है ना हैच करेगा इंशाल्लाह। हम देखना चाहेंगे कि कौन सा इस तरह का स्पेशल इंक्यूबेटर है। सर ये है आपके सामने, चलते हैं इसकी तरफ। ये अभी हमने इसको मैनुअल ऑपरेशन पे रखा हुआ है। ठीक है। हम इसका बटन पुश करेंगे तो ये फौरन चिकन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। और जो ही चिकन के ऊपर आया, आप इसको देखें, इसके टेम्परेचर की भी साथ वेरिएशन ऑटोमेटिकली खुद बहुत कर रहा है। ठीक है। फिर हम इसको पुश करेंगे इसके मॉड को, तो फिर ये चला गया डक के ऊपर। जो डक के ऊपर गया तो 830, 8.3 ऑटोमेटिकली 60, और ये नंबर ऑफ डेज के साथ इसको ग्रेजुअली मेंटेन करेगा, इसकी ह्यूमिडिटी को भी और उसके टेम्परेचर को भी। यानी आपको एक बार सेट करने के बाद कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, के साथ साथ तब्दील होता है, ये खुद ब खुद इसको सारा कुछ मैनेज करेगा। ठीक है। इसके बाद फिर फर्दर आप जो ही आप देखें पिजन्स के ऊपर आते हैं, तो साथ में इसने ह्यूमिडिटी लेवल 50 कर दिया और उसका टेम्परेचर 38.2 सेट कर दिया। यानी हर बर्ड के लिए इसमें ऑटोमेटिकली सारे फीचर मौजूद हैं। अगर आप इसको मैनुअल ऑपरेशन में भी यूज करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं यार मैं डिफरेंट एग्स को एक साथ ही हैच आउट करना है, तो एक एवरेज टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के ऊपर मैं इसको चला लूँ, तो आप इसमें मैनुअल ऑपरेशन भी मौजूद है। वेल डन, एक्सीलेंट। अच्छा सर, बच्चे तो निकल आए इस आप क्लास इंक्यूबेटर से, जो इशू आता है अक्सर लोग बच्चे मार बैठते हैं, दिल खटा हो जाता है, उसका कोई सोल्यूशन? शायद भाई इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यह है कि लोग जब इंक्यूबेटर परचेज करते हैं उसका एक ब्रूडर भी परचेज करें। वो ब्रूडर आप खुद बनाना शुरू कर देते हैं कुछ रैंडमली वीडियोस देख के। जब वो ब्रूडर्स बना लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उस ब्रूडर में या तो हीट ज्यादा रहती है या हीट कम रहती है। अच्छा। और एक्चुअली मैंने यकीन माने 2-2, 3-3 साल लोग मतलब बर्ड्स की ब्रूडिंग कर रहे हैं, उनको आज तक ये नहीं पता चला कि इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है। वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं 38 डिग्री के ऊपर हम इसको आपने चलाना है ब्रूडर को। और जब आप इतना टेम्परेचर इसको देंगे चिक्स को, तो डेफिनेटली इसको डिहाइड्रेशन ही होगी और 1 माह के बाद वो चूजा सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो ये हमने स्पेशल इसमें ब्रूडर जो ना डिजाइन किया है। और ब्रूडर को मैं आपको दिखाने से पहले एक चीज मैं जरूर बता दूं, लोग ना राउंड ब्रूडर्स को प्रेफर करते हैं। राउंड ब्रूडर्स को मैंने बजाते खुद इस्तेमाल किया है। ठीक है। और उसको इस्तेमाल करने के बाद आप हर दूसरे तीसरे दिन उसकी बेडिंग चेंज कर रहे होते हैं। जब आप उसकी बेडिंग हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करेंगे तो वो चूज़ों को बार बार पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। उसको शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, आप चूजे को अपने हिसाब से पकड़ते हैं तो क्या होता है, उससे चूजा वीक हो जाता है और चूजा बार बार स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। इस ब्रूडर की सबसे बड़ी खूबी है ये एक एनर्जी सेवर है। और अगर आप राउंड ब्रूडर्स का एक ब्रूडर इस्तेमाल करें, इस जैसे आप 4 ब्रूडर इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी ये इसकी एनर्जी उससे कम कंज्यूम करेगा। इसका प्लस पॉइंट ये है। अब हम आपको इसको खोल के थोड़ा सा इसका अंदर का व्यू दिखाते हैं। कितनी एज तक इसके अंदर रख सकते हैं आप चिक्स को? तकरीबन 1.5 से 2 माह तक के चूजों को हम इसमें हैच आउट कर ब्रूडिंग कर सकते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये कितनी कैपेसिटी का ब्रूडर है जी? सर ये 200 चिक्स की कैपेसिटी का ब्रूडर है। जी जी। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके ऊपर हमने एक पीवीसी गल्वनाइज जाली यूज की है, यानी चूजों के पाँव खराब नहीं होंगे। जो नॉर्मल जाली है वो जो ही चूजे के इस पे चलने से पाँव खराब हो जाते हैं और छाले पड़ जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। फिर इसके बाद नीचे इसकी ये वेस्ट की ट्रे अलग से है, इसका सारा गंद ऊपर से नीचे इसके ऊपर गिरेगा आके। और चूजा जो सा अमोनिया गैस और आईबी इन्फेक्शन का शिकार नहीं होगा। जब अमोनिया गैस बनती है राउंड ब्रूडर्स में और वो उसको आईबी इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और उसके मुंह खोल के सांसें लेने से चूजा एक्सपायर हो जाता है। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम जो पोल्ट्री में लोगों को इस चीज़ का फेस करना पड़ता है, जिसके लिए लोग कहते हैं यार शायद हमने वैक्सीनेशन नहीं की। वैक्सीनेशन का इशू नहीं है, इशू है हीट सर्कल का। जिस हीट सर्कल में हम उसको रख रहे हैं और हम अपना चूजा डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि कम खर्चे में चूजे निकालें और कम खर्चे में पालें और शराबात को जीरो को अप्रोच करवाएं। सर एग्जैक्टली ये जो हमारा इंक्यूबेटर और ब्रूडर आप सोलर के ऊपर चलाएं। बहुत लोग मतलब अगर ये आप मार्केट से इंक्यूबेटर सस्ते खरीद लेंगे लकड़ी के या प्लास्टिक के, तो उनका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप ना उनको सोलर पे चला सकते हैं। अगर सोलर पे चलाएंगे तो आपको उसके लिए सोलर प्लेट्स बड़ी लेनी पड़ेंगी। इसके साथ आप सोलर प्लेट छोटी लगा के बैटरी साथ लगा के रात के लिए भी बैकअप जनरेट कर सकते हैं। हमारे मोस्टली जो इंक्यूबेटर्स हैं गिलगित, बन्नू, कर्क, स्वाबी, यानी जितने ऐसे नॉर्दर्न एरियाज हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पे जब वो इंक्यूबेटर्स जाते हैं, जाने के बाद क्या होता है, सबसे बड़ा जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि बिजली लोड शेडिंग होती है। तो हमारा इंक्यूबेटर वहाँ पे इस बहुत ज़्यादा मतलब बैटरी के ऊपर बैकअप जनरेट करता है। यानी 100 एम्पेयर वाली बैटरी के ऊपर ये तकरीबन कोई 15 से 18 घंटे के लिए रन करता है।
जी ज़िशान भाई, मेरे अक्सर कस्टमर कहते हैं कि आपने मार्केट वैल्यू तो पूछी ही नहीं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? शायद भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके यहाँ पाकिस्तान में डॉलर्स की प्राइस स्टेबल नहीं रहती। हमारे पास जितने भी इंक्यूबेटर के पार्ट्स हम या कंट्रोलर यूज करते हैं वो सारे इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पाकिस्तान में जो चीजें हैं उसकी प्राइस वैल्यू कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। हर मौके के हिसाब से कंट्रोलर के हिसाब से हम चीजों की प्राइस कोड करेंगे। तो जो आप लोग कहते हैं यार वीडियो में आपने वो उसकी प्राइस वैल्यू तो बताई नहीं है, जो ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्राइस का मैसेज होता है ना, वो लेटेस्ट जो होगा वो अपडेट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली आपके नंबर पे। ठीक है। और शायद भाई मार्केट वैल्यू जो सी ना, आपने इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है कि लोग जो मार्केट में सस्ते इंक्यूबेटर या ब्रूडर परचेज कर लेते हैं उसके इस्तेमाल करने के 1 महीने बाद बिजली की सूरत में वो जब उसके पैसे पे कर देते हैं फिर उनको समझ में आती है कि जी एनर्जी सेवर इंक्यूबेटर सस्ता है और जो आपने मार्केट से इंक्यूबेटर परचेज किया वो कॉस्टली है। क्योंकि जब उसका बिल आएगा और आप उसके साथ बैटरी का बैकअप बड़ा जनरेट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये बात समझेंगे कि यार ये मैंने बहुत महंगा काम कर लिया। उसके बाद आप बिजनेस छोड़ देंगे, आप उस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने की सबसे बड़ी एक वजह ये भी है एनर्जी कंजप्शन लेवल। जी सर, अगर किसी को चाहिए हो तो इसकी अवेलेबिलिटी पहुंच के बारे में क्या कहेंगे? शायद भाई इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में सबसे पहले तो यह है कि अगर इंक्यूबेटर किसी को चाहिए तो पूरे पाकिस्तान में कार्गो की सहूलत अवेलेबल है। उसके बाद फर्दर ये आप तक टूटा हुआ पहुंचे, आप तक रास्ते में गुम हो जाए पहुंचने से, तो हम उस चीज के भी जिम्मेदार हैं। इसके बाद इंक्यूबेटर इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो हम उसके भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ये अपनी प्राइस वापस देके जो पैसे आपने हमें पे किए हैं, ठीक है, हम आपको रिटर्न करके इनको अपनी चीज वापस रख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं उसमें। वाह, जबरदस्त असूल पे काम कर रहे हैं जी। अल्लाह पाक आपको इसके ऊपर इस्तिकामत देंगे। अगर लेने के बाद भी आपको पसंद नहीं आया तो आप वापस कर सकते हैं। इससे फर्दर और क्या गारंटी हो सकती है? सर मैं आपको लास्टली भी एग्जांपल तो एक दोस्त है उनको मैंने इंक्यूबेटर भेजा तो वो कहते हैं ज़िशान भाई मुझे इंक्यूबेटर देखने में इतना पसंद नहीं आया। मैंने कहा आप एक काम करें महताब भाई, आप इसको वापस रिटर्न कर दें मुझे। जब मैंने ये इतनी सी बात बोली तो वो परेशान, थोड़ा सा एक बंदा होता है ना यार, एक बंदे ने फौरी तौर पे इस चीज के बारे में बोला ही नहीं, मैं कि नहीं पसंद तो वापस कर दें जस्ट। तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद वो भी यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने रिव्यू में ये सारी बातें ऐड की और उसके बाद जब उनका रिजल्ट उनको ऑब्टेन हुआ 25 घंटे डालने के बाद उन्होंने माशाल्लाह उसमें से 23 चिक्स हैच आउट किए। तो बात यह है कि माशाल्लाह एक चीज है, काम करती है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में लोगों को ये फायदा देगी और ये लोगों की सहूलत के लिए हमने ये इंक्यूबेटर बनाया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यहाँ पे पहुँचना हो, विजिट करना हो, उसका कोई तरीका का? शायद भाई इंटरनेट के ऊपर आप गूगल के ऊपर सर्च कर लें जी एनर्जी सेवर इंक्यूबेटर, देन वो आपको बाकायदा डायरेक्शन के साथ मैप के ऊपर नेविगेशन ऑन करके आप आ सकते हैं। और अगर वजीराबाद में आना हो तो सियालकोट रोड के ऊपर बिल्कुल नियर अबाउट जो है ना, ये हवा अस्पताल के पास इसकी लोकेशन है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, लास्ट मैसेज अपनी तरफ से। हाँ जी, कोई भी। सर मैं लोगों को ये कहूँगा कि पैसे मत बचाएं, सिर्फ और सिर्फ अक्लमंदों के लिए जो सस्ता और बेवकूफ़ों के लिए जो महंगा इंक्यूबेटर है उसका इंतखाब मत करें। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इसकी जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेशन मिलेगी वो इंशाल्लाह आपको पूरे पाकिस्तान में चैलेंज है, कोई भी नहीं देगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।